तो सब पापा मौसी सब रो दिए थे जिस दिन रिजल्ट आया था। पापा को मैंने रोते हुए, मतलब कि पापा रोते नहीं है लिटरली, तो मैंने पहली दूसरी बार देखा पापा को रोते हुए। तो ऐसा था इस बार तो सिचुएशन घर पूरे में। ही आंसू निकले आप हैं। Yes, sir. Hello everyone, welcome to Geology Concepts. Today we have with us Mr. Avinash Upadhyay, who has scored already rank 150 in UPSC CGSE 2023 exam. So आज हम उनसे बात करेंगे and we'll understand कि उनकी जर्नी कैसी थी. So welcome Avinash. Thank you, sir. Good evening, sir. Congratulations on this achievement. Thank you. Okay. हाँ Thank you, बताइए sir. क्या कह रहे थे. यस सर, जर्नी की जैसे आपने पूछा, तो अ, मैंने 2022 में मेंस दिया था। उसके लिए मैंने जियोलॉजी कॉन्सेप्ट का मेंस का टेस्ट सीरीज जो था उसको ऑप्ट आउट किया था। जो कि मेरे को बेनिफिट दिया मेरे को, क्योंकि मैं जो मैं कॉलेज में जो था, तो कॉलेज में वो वैसा मेरे को नोट्स इतना अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाया था। तो मेंस के टाइम में मेरे को थोड़ा हेल्प मिला। उसके बाद लेकिन सर मेंस 2 मार्क्स के लिए रह गया था होने से। अविनाश इस पे आएंगे. फिर सर। एक थोड़ा सा फ्लो बना लेते हैं. तो पहले तो आप थोड़ा अपने बारे में बताओगे, आप कहाँ से हो और क्या कॉलेज आपका रहा है. यस सर। सर मैं अविनाश उपाध्याय। मैंने मेरे जो कॉलेज था, बिहार नेशनल कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, पटना से, जहाँ पे मैं 2015 से 2018 तक बैच में था। हम्म. उसके बाद सर मैं पटना साइंस कॉलेज से एमएससी में ग्रेजुएट किया। ओके. जहाँ पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। 2022 में पास आउट हुआ। कोविड की वजह से हम लोग का सेशन लेट हो गया था। ओके. सर उसके बाद 2022 में ही मैंने जीएसआई का मेंस एग्जामिनेशन दिया था। ओके. और सीजीपीएससी में मैंने सीजीपीएससी भी रिटर्न क्वालिफाई किया था, लेकिन सर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से मेरा नहीं हो पाया, जिसमें रिटर्न में मेरा रैंक 5 था सीजीपीएससी में। हम्म. सर उसके बाद तो आपका होम टाउन ये कहाँ. सर मेरा होम टाउन बक्सर है। हम्म. लेकिन पापा मेरे छत्तीसगढ़ में जॉब करते हैं, तो ओके, तो डोमिसाइल एलिमेंट्री आपका. एजुकेशन का वहाँ भी हुआ है मेरा। ओके. ठीक है. तो मान लीजिए एमएससी हो गया 2022 में, और 2022 में ही मतलब वही मई के आसपास आपका डिग्री कंप्लीट हुआ होगा, और यस जून सर, में जून में। आपने मेंस लिखा. यस सर। तो वो मेंस का एक्सपीरियंस कैसा था. सर पहली बार था तो थोड़ी नर्वसनेस भी थी। हम्म. और मेन 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 ये था सर कि मेंस क्या है कि आप कैसे लिखते हो, तो जो नोट्स था वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली बार में हम लोग को था सर, उतना आइडिया नहीं था। तो क्या था कि हमने सोचा था कि जो गलती हुई थी मेरे से, वो एक गलती हुई थी कि हमने सोचा था कि प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स निकल जाएगा तो फिर नोट्स वगैरह का वो करेंगे, हो जाएगा, टाइम रहता है। वो एक बहुत ब्लंडर था। तो क्योंकि हम वो नहीं छोड़ सकते हैं टाइम पे, हमको जिस दिन से एग्जामिनेशन का हमने मेरे को उस टाइम ये समझ में आ गया था कि जिस दिन से नोटिफिकेशन आउट हुआ, प्रिपरेशन मेंस का या सबका उसी दिन से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ओके. क्योंकि उसमें हम छोड़ नहीं सकते कि टाइम मिलेगा तो वो करेंगे। वो ब्लंडर था एक बहुत बड़ी मेरे लिए, मतलब जो ये मेरे को कि सीखने को पहले मिला मेंस ही के बाद। निकल जाएगा, उसके बाद फिर मेंस की तैयारी शुरू करेंगे. हाँ, वही वही वो बहुत गलती हुई थी। ओके. वो वर्कआउट नहीं करता क्योंकि टाइम रहता ही नहीं है। इतने सारे सब्जेक्ट्स हम लोग को पढ़ने को। तो अब 3 महीने का भले टाइम है, लेकिन सब्जेक्ट्स भी 20 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो हम्म. वो बर्डन हो जाता है फिर, ओके. कि आप नोट्स बनाएंगे कि याद करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो तो फिर मेंस उतना अच्छा वैसा हो नहीं था। पाया आपका. मेंस उतना बढ़िया नहीं हो पाया सर। 2 मार्क्स के लिए मेरा रह गया था, 384 आया था। कट ऑफ ईडब्ल्यू एस का 386 गया था। ओके. उसके बाद फिर से तैयारी चालू, या क्या माइंडसेट था. हाँ, उसके बाद फिर सीजीपीएससी का एग्जाम था मेंस के बाद। तो मैंने सीजीपीएससी का एग्जाम दिया था। वो एग्जाम ठीक गया था, जिसमें मेरा रैंक 5 आया था रिटर्न में। लेकिन सर वही था कि नोटिफिकेशन आउट हुआ था मार्च में, तो उन्होंने सर्टिफिकेट्स मांगे थे, आपके रेडी होने चाहिए थे मार्च तक के। मेरे सर्टिफिकेट्स जून में आए थे, तो वहां पे मेरे डॉक्यूमेंटेशन में रह गया। ओके. तो उस टाइम सब बोले थे कि अच्छे के लिए नहीं हुआ होगा। उस समय नहीं तो लगता लेकिन. सर उस टाइम मैं बहुत वो हो गया था, टूट गया था।
अच्छा। एकदम मतलब बहुत वो हो गया था, अब सब सपोर्ट करने वाले थे। तो सर वर ने सर कॉलेज के जो सर्स वगैरह थे, प्रोफेसर थे, भाऊ सर मेरे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया था उस टाइम मेरे को। तो उसके बाद थोड़ा मैं ट्रैक पे आया, और तब तक एक अच्छी चीज हुई उसके बाद कि जीएसए का वैकेंसी आया, जिसमें पता चला कि इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। हम्म। तो मैंने बोला कि स्टार्ट फिर से करते हैं, फिर तुमने उसके बाद मूड बनाया कि हाँ। जैसे। तो इस बार जो 2023 का अटेम्प्ट था, उसमें किस किस चीज का ख्याल रखा गया कि जो ब्लंडर हुए हैं वो दोबारा नहीं करने हैं? यस सर, पहले मैंने मेंस के लिए शुरू से जिस दिन से नोटिफिकेशन आउट हुआ, मैंने मेंस के लिए नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट किए। खास करके इसमें जो पिछले साल मैंने टेस्ट सीरीजेस वगैरह दिए थे मेंस के लिए, उसमें मेरे को ये पता चल गया था कि मेरे को कैसे लिखने हैं आंसर्स को। ओके, तो वो तुमने मेरे को कुछ कुछ। आपने हमसे ही लिया था। यस सर, मैंने जियोलॉजी कॉन्सेप्ट से ही लिया तो था। फीडबैक कैसा मिला आपको? मतलब आपको क्या लगा कि आप आंसर पहले सही लिख रहे थे? क्या क्या गलतियां हो रही थी? सर बहुत सारे सर जो लोग थे उन्होंने बताया था कि जो मेरे आंसर्स थे उसमें चीजों को मैं कुछ कुछ कोई चीजें को आधा छोड़ दे रहा था, या किसी चीज में कुछ ज्यादा ही लिख दे रहा था। हम्म। जो अनइम्पोर्टेंट है, जो अननेसेसरी है, वो चीजों को नहीं लिखना है। एक्चुअली ये और होता है। शुरू में क्या होता था। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो आता है वो लिख देते हैं, जो पूछा है वो नहीं लिखते। इससे हाँ, तो वो थोड़ा रहता है। खैर, फिर। और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने फीडबैक दिया था कि आंसर्स को छोड़ना नहीं है, कुछ भी आता है उसमें लिखना है, आंसर्स को छोड़ना नहीं है। क्योंकि बोले थे सर कि 2 मार्क्स भी तुमको मिलेंगे, अगर कुछ सही है तो 2 मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन अगर छोड़ दोगे तो 0 मार्क्स आएगा। तो छोड़ना नहीं है आंसर्स को, ये ज्यादा ध्यान रखने को। और यही सब हुआ था सर। ओके, तो और उसके बाद मैंने हमारे जो लेक्चर्स लिए थे वो कब से देखना शुरू किया फिर? सर वो 2021 में मैंने लिए थे वीडियो लेक्चर्स, जो कि वो मेरे को सर उस टाइम प्रीलिम्स वगैरह में बहुत हेल्प किए थे उस टाइम मेरे को, 2022 के प्रीलिम्स में। हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी की वजह से मैंने फिर मेरे को अच्छे लगे थे, इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज ऑप्ट आउट करता हूँ। हम्म। तो उस वजह से मैंने टेस्ट ठीक सीरीज। है, तो आंसर राइटिंग आपकी सुधर गई। फिर यस सर। आपने प्रीलिम्स की तैयारी भी करी। तो प्रीलिम्स का यस स्पेसिफिकली कोई तैयारी थी कि ओवरऑल जीएसआई का ही तैयारी चल रहा, मतलब मेन सेंस मिला के चल रहा? सर, मैंने शुरू से ही मेंस पे ही ज्यादातर फोकस किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने क्योंकि सर जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, हम्म। मोर और लेस मेंस का जो सिलेबस है उसमें प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन बाकी फिर आपको जैसे करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना हुआ, या जीके जीएस पढ़ना हुआ, तो वो मैंने कई कई के नोट्स वगैरह से इकट्ठा करके पढ़े थे बाकी। हम्म। ठीक है। तो इस बार जो मेंस लिखा आपने 23 में, उसमें यस आप सर। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे पेपर्स को लेके, या उसमें भी कुछ हुआ? मतलब आपको क्या लगा कि पिछली दो बार मेंस लिखा है आपने, तो व्हाट वाज यस सर। डिफरेंट दिस टाइम? सर इस बार, पिछले बार मेरा क्या था कि ऐसा कोई पेपर नहीं गया था जिसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं था। हम्म। और बहुत सारे मैंने मैंने एग्जाम्स में आने के बाद बहुत सारे ब्लंडर्स किए थे। मैंने देखे थे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे गलती हो गई है। लेकिन इस बार था ऐसा सर कि मैंने मैंने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए थे। हम्म। और और ठीक ठाक, जो मतलब कि जो मेरे को ऐसे थे कि मैं बन रहे थे मेरे से क्वेश्चंस मेंस में, जो कि पिछले बार ऐसा नहीं हो रहा था मेरे से। हर पोर्शन में, हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में ऐसा क्वेश्चंस थे, या एक सेक्शन ऐसा हो जाता था जो कि मेरे से क्लूलेस हो जाता था, जहाँ पे यार नहीं समझ आ रहा था मेरे को। वैसा इस टाइम सिनेरियो नहीं था मेरे तो साथ। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, ये है क्या कि आपने अच्छे से नोट्स बनाए थे हर टॉपिक के? मतलब क्या क्या रीजन था कि इस बार आपको लग रहा था कि सब बन रहा है? सर प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम्म। अगर वही है कि वही मैं बोल रहा था सर कि जैसे अगर मैं सितंबर में नोटिफिकेशन आउट होता है और सितंबर से मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, तो बाय एंड ऑफ जनवरी या प्रीलिम्स के पहले तक मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो जो फरवरी के एंड से जो प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा मेरा, मार्च से लेके मई लास्ट तक मेरे पास अच्छा ऑप्शन टाइम रहेगा कि मैं रिवीजन कर सकूं। हम्म। और
टेस्ट वगैरह लगा सकूं या अपना याद कर सकूं, तो मेरे पास वो अच्छा टाइम रहेगा, जो कि ये मेरे मेरे को इस बार मिला, जो कि पिछले बार नहीं हो पाया था मेरे से। पिछले बार मेरा टाइम सिर्फ नोट्स बनाने में ही चले गया था, ओके। तो रिवीजन करने के लिए और याद करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया। तो ये बताइए कि जो नोट्स आपने बनाए थे वो किस तरह के नोट्स होते थे, मतलब आंसर राइट, कुछ लोग जैसे स्वयंभू का हमने इंटरव्यू किया था, तो उसने बोला था कि मैं तो जैसे आंसर लिखने हैं वैसे ही नोट्स बना देता, कि भाई क्वेश्चन आएगा तो यही लिख के आ जाएंगे डायरेक्टली। आपके नोट्स अलग थे, किस तरह के थे? सर मैं टॉपिक्स के हिसाब से बनाता था, जैसे कि सिर्फ और स्ट्रक्चरल में अगर टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो मैंने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को पढ़ लिया, और उसके बाद क्वेश्चंस देख लिए कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं जीएसआई में। तो प्रीवियस। वो एक नोट्स भी हो गया, और प्लस उसमें फिर वो जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस को भी मैंने देख लिए, कैसे से क्वेश्चन बना अटेम्प्ट बनाना है। क्या क्या आंसर, इसमें क्या क्या जी। पॉइंट्स लिखने होंगे? हाँ ये सर। ओके। तो मेंस वाला पार्ट कवर हो गया, जो प्रीलिम्स का जियोलॉजी का पेपर, राइट, वो किस तरह, मतलब कैसा गया आपका, कितने मार्क्स थे उसमें आपके? सर मेरे 200 मार्क्स थे दोनों में, 200 मेंस में भी था, 200 जी इसमें भी था। ओके, मतलब जीएस और जियोलॉजी प्रीलिम्स मिला के। यस सर। ओके, तो जियोलॉजी का प्रीलिम्स, आप प्रीलिम्स भी आपने 2 बार दिया है, राइट? ये सब प्रीलिम्स में मैंने 2 बार किया। पिछली बार जियोलॉजी में कितना था, इस बार कितना था, कि लगभग सेम ही आया पिछले बार 198 था सर, इस बार 200 है, तो है? मोरल लेस वही ओके। था। और मेंस में आपके मार्क्स बढ़े होंगे? ये सर मेंस में बढ़े ना। ओके। तो थोड़ा सा और डिटेल में जाना है मेरे को कि पढ़ते टाइम शेड्यूल कैसा रहता यस था सर। आपका? कि मतलब कितना पार्ट आपको डेली मेंस को देना है, कितना प्रीलिम्स को देना है, और कितना रिवीजन को देना है, या सर फिर मैंने टाइम डिवाइड क्लास कर शुरू लिए किया थे। है? मैंने टाइम डिवाइड कर लिए थे बिफोर प्रीलिम्स। मैंने टाइम डिवाइड कर लिए थे, जैसे कि सुबह का जो आर होता था, वो सुबह में मैं प्रेफर करता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आए हुए हैं जीएसआई के होंगे या डिफरेंट इंस्टीट्यूट के, तो या जो टेस्ट सीरीज मैंने लिए, तो सुबह के टाइम में उसको बनाना प्रेफर करता था। सुबह सुबह थोड़ा फ्रेश। आलसीपना टाइप का भी लगता है, तो हाँ, तो थोड़ा माइंड को बूस्ट करने के लिए अपना वो हो गया, लगा लिया। उसके बाद 10 बजे दोपहर में फिर होता था, तो दोपहर में मेंस का मैंने देख लिया अपना, या और शाम को। और फिर जब जो रात का टाइम होता था सर, जैसे कि आफ्टर डिनर, जो 1-2 घंटे पढ़ने होते थे, तो डिनर डिनर के बाद जैसे कि 9 बजे से 12 बजे तक हो गए, तो मैं कोशिश करता था कि उस टाइम में जीएस का करूँ अपना, तो वो हम्म। करके। जीएस में क्या पढ़ते थे आप? जीएस में सर सबसे इम्पोर्टेंट जो जीएसआई में है, मैंने वो जो देखा है अपने प्रीलिम्स के टाइम में, तो कुछ 4-5 सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा थ्रस्ट देने लायक होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए साइंस, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। दूसरे पे आता है इन्वायरमेंट सर, ये और फिर पॉलिटी और करंट अफेयर्स। और सर ये जो सब्जेक्ट्स है, ये बहुत ज्यादा जी, खास करके जो साइंस और इन्वायरमेंट जो है, ये नियरली 50% क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो मैं कोशिश करता था कि मैं इन दोनों पे ज्यादा थ्रस्ट दूं, ओके। साइंस और इन्वायरमेंट पे। हम्म। ओके। तो ये जो प्रोसेस चला आपका, मतलब ये नोटिफिकेशन आने से पहले ही शुरू हो गया था, कि नोटिफिकेशन के बाद आपने, मतलब जो होता है ना कि अब मोड में तैयारी करना है, वो नोटिफिकेशन के बाद? सर नोटिफिकेशन आने के बाद ही चालू किया था, वही मैं बताया कि सीजीपीएससी का जैसे इंटरव्यू हुआ, एग्जाम हुआ था, उसका उस समय इंटरव्यू फिर था आप। अराउंड 23 अगस्त को। हम्म। तो 23 अगस्त को था, फिर 23 अगस्त, और शायद 16 सितंबर को फिर इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। तो वो जो 20 दिन का टाइम गैप था, वो 20 दिन तो मैं कुछ नहीं पढ़ा था। तो वो 16 सितंबर के बाद से अराउंड 20 सितंबर से मेरी तैयारी स्टार्ट हुई ओके, सितंबर से तैयारी आपने शुरू कर दी थी। थी। चलिए, ओवरऑल पिक्चर हमको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा चलते हैं डिटेल में कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, तो यस। किस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल थे, किस सब्जेक्ट में आपको लगा कि नहीं इसमें हेल्प चाहिए पड़ेगी, और जो वीडियो सर लेक्चर कैसे आपको हेल्प हुई, मतलब स्पेसिफिकली? स्ट्रक्चरल जियोलॉजी सर बहुत मेरा जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ग्रास्प बना था, वो वीडियो लेक्चर से ही बना था। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के वीडियो बहुत बढ़िया थे। हाँ, आप ही ने पढ़ाए थे सर, तो
अच्छे थे वो। और इग्नियस पेट्रोलॉजी सर, इग्नियस पेट्रोलॉजी भी मेरा अच्छा कमांड हो गया था। और उसके बाद सर मेरे को जो और जैसे स्टेटिग्राफी, ये सब जो सब्जेक्ट्स थे, या रिमोट सेंसिंग, थोड़े ये स्टेटिग्राफी और पैलियोंटोलॉजी से कि याद करने पड़ते थे, इससे थोड़ा मेरे को नहीं समझ में आता था पहले। और जीआई और रिमोट सेंसिंग, बाकी जो खास करके वीडियो लेक्चर्स में ज्यादा सब्जेक्ट हेल्प मिला था वो था मिनरलॉजी में, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, और इग्नियस पेट्रोलॉजी में। ये सब सब्जेक्ट्स मेरे बहुत बढ़िया हो गए थे, हम्म। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी खास करके। ओके। सोशियोलॉजी आपको थोड़ा डर लगता था क्या पहले कि? हाँ सर। अच्छा। ओके। तो ये जो पूरा प्रिपरेशन का फेज रहा है तुम्हारा, मतलब सितंबर से मान लेते हैं, ठीक है? सितंबर से आपने जी। शुरू किया, तो कभी ऐसा लगा कि कभी डाउन फील होता था, टफ है बहुत ज्यादा डर तो लगता था सर। लगता था? हाउ डिड यू कोप अप, मतलब आ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये फेज थोड़ी लंबी प्रिपरेशन की जर्नी है ना, मतलब प्रीलिम्स भी है, फिर मेंस है, इंटरव्यू है, तो कई बार लगता है बीच में स्टूडेंट्स को कि ज्यादा है, नहीं होगा या नहीं हो रहा है, तो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? सर पहली बात तो बात सही है। 11 मंथ्स का जर्नी था ये, फरवरी से लेके पूरा जनवरी तक, 11 मंथ पूरा। तो डर तो लगता है कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि मैंने पीएचडी में भी इनरोल नहीं किया था। हम्म। तो मेरे को और लगता था कि यार नहीं होगा तो फिर कहाँ कहाँ जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी तो मैं। तो लेकिन सर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सराउंडिंग, जो आपकी जो सराउंडिंग है वो कैसी है। मेरे मेरे हिसाब से जो मेरी सराउंडिंग थी, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स और जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए। तो वो मेरे लिए ओवरकम करने में बहुत हेल्पफुल रहा हमेशा के लिए। चाहे मेरे को बहुत सारे अनसक्सेसफुल जब भी बहुत जगह रहा हूं मैं, तो वहां पर मेरी जो सराउंडिंग थी, जो लोग थे मेरे चारों ओर, वो लोग बहुत हेल्प करते थे मेरे को उससे निकलने के लिए। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है सराउंडिंग कैसा होता है, तो वो बहुत ही मस्त होती है सर। ये चीज़ तो सही में काफ़ी मैटर करती है, मतलब अगर आपको पॉजिटिव मिलता रहे फीडबैक तो हिम्मत बंधी रहती है। यस सर। मतलब ये थोड़ा ज़रूरी भी है, मतलब ये पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए, आई मीन मोस्टली तो सर खैर अब तो सपोर्टिव रहते ही हैं वो। मामले में मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स थ्रू आउट द टाइम बहुत सपोर्ट करते थे मेरे को। मैंने मैं 12th के बाद भी मैंने सोचा, मैंने बोला कि इंजीनियरिंग नहीं करना है मेरे को। मैं जा जिस कॉलोनी में रहा हूँ, मतलब छत्तीसगढ़ में, एवरी सेकंड स्टूडेंट अगर मैथ लिया है वो, तो तो बीटेक, वहां पे समझिए कि लिख दिया गया है उसको कि तुमको बीटेक ही करना है। तो तो आप पे ऐसा पहले था वो होगा था। कि बीटेक करो? बाहर जो सोसाइटी है सर, उन्होंने तो बहुत लोगों ने वो बोला, यार बीटेक नहीं करो क्या करोगे, क्या करोगे। तो ये एक, लेकिन हाँ इसमें मेरे पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है तुमको जो करना है तुम करो, ऐसा कोई वो नहीं है, फोकस तुम्हारे लिए वो नहीं है। शुरू में थोड़ा सब करते हैं सर, लेकिन बाद में वो लोग भी समझे कि क्योंकि क्या है सर कि ना, मेरे को था ना कि मेरे को मन नहीं कर रहा था करने का, इंजीनियरिंग। तो मैं नहीं करना चाह रहा था। तो और वहां पर क्या है कि अगर आपको किसी बच्चे को A+B का होल, A-B का होल स्क्वायर भी नहीं पता है, वो भी बीटेक कर रहा है। तो ऐसा कंडीशन है वहां पर। तो इस मामले में बहुत मैं लकी फील करता हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को शुरू से, थ्रू आउट द जर्नी। जियोलॉजी चूज करने के लिए आपको किसने मोटिवेट किया, मतलब इट्स बहुत बहुत नॉर्मल नहीं है ना ये? हाँ। तो जैसा हुआ सर कि जब मेरे को बीएससी, मतलब कि जब मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना था, तो मेरे मौसा जी जिनके साथ मैं रहता हूँ अभी, तो उन्होंने ही बोला कि तुमको जियोलॉजी पढ़ना चाहिए, उसमें स्कोप भी अच्छा है, और फ्यूचर भी बढ़िया है। तुमको अगर बीएससी करना है तो तुम जियोलॉजी देखो। तो मैंने मैंने पढ़ा उनके बोलने पे, तो बढ़िया लगा था मेरे को। तो अच्छा। मैंने बोला कि ठीक है मैं जियोलॉजी करता हूँ, बढ़िया लगा मेरे को पढ़ के। तो जो 15 से तो उन्होंने ही आइडिया दिया था। 18 तक आपने बीएससी किया, यस सर। उस टाइम जियोलॉजी कैसा लगा थ्रू आउट दिस 3 इयर्स ऑफ बैचलर्स, अंडर ग्रेजुएशन? यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं जिस कॉलेज में था, बीएससी किया मैंने, वहाँ पे ऐसा पढ़ाई का ऐसा कोई वो माहौल नहीं था, टू बी ओपन एकदम।
मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो बहुत वो था, मैं अनअवेयर था बहुत सारी चीजों से, मतलब जो ग्रेजुएट स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो फिर ना, फिर मैंने एक साल ड्रॉप किया। उस टाइम मैंने खूब पढ़ा, मतलब कि मेरे पास एक औसफ सईद की बुक थी सर, वो मैं बुक अभी भी रखा हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसी थी उस बुक में, मैंने मार्क किए हुए हैं, जो कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। जो कि अभी मैं देखता हूँ तो हंसी आता है मेरे को, यार मैं ऐसा था ग्रेजुएशन करने के बाद भी। तो लेकिन फिर जो एमएससी था मेरा, उसमें प्रोफेसर्स अच्छे मिले, मतलब कि बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिले, और बहुत अच्छे ग्रुप ग्रुप मिला मेरे को, जो कि उस टाइम मेरा, मतलब कि फिर वो मेरे लिए अच्छी गोल्डन पीरियड था मेरे लिए, वो टाइम एमएससी का टाइम, जिसमें मैंने को अच्छा सपोर्ट करने वाले टीचर्स मिले, जो डाउट होते थे अच्छे क्लियर करते थे। तो वो एक गोल्डन पीरियड मिला। फिर मैंने बाकी जो कुछ जो डाउट्स थे तो वीडियो लेक्चर्स ने हेल्प किए मेरे। लेकिन आपका जो तो एमएससी का टाइम है अविनाश, वो कोविड पीरियड का है। यस सर। तो आप फील्ड वगैरह तो विजिट नहीं किए होंगे यार। सर एक जगह हम लोग गए थे, जब 2020 2021 में लास्ट दिसंबर में, जब थोड़ा डाउन हुआ था, तो हम लोग को फील्ड ले गया था देवघर एंड दुमका में। वहाँ पे भी जीएसआई के ही जो साइंटिस्ट थे, वो लोग ही हम लोग को सिखाए थे, तो उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से बताया था फील्ड के बारे में, तो वहाँ पे और ज्यादा क्लियरिटी हम लोग को मिला था स्ट्रक्चर के बारे में। नाइस। तो अच्छा, जियोलॉजी में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब सर किस, अभी तो, यस सर। कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इंटरेस्ट आता है तुमको कि हाँ अभी ये फील्ड अच्छी है जियोलॉजी में? सॉरी सर, किसी फोन आ रहा था। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जियोलॉजी में ऐसी कौन से टॉपिक्स हैं जो तुम्हें सही में पसंद है, यू लव रीडिंग इट, या उसके बारे में तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद सर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, मतलब कि मेरे को स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़ना, क्योंकि उसमें खास कर जो इमेजिनेशन का पार्ट है स्ट्रक्चरल मोस्ट ऑफ द थिंग, तो वो मेरे को बढ़िया लगता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़ना। है? तो मतलब उसके और आपने फील्ड करी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के अंदर, मैपिंग वगैरह ये किया? सब फील्ड, ये सब फील्ड मैंने की हुई है। हम्म। जो फील्ड वाली पार्ट थी, वही वो मेरे को बढ़िया लगती है सर, फील्ड वाली पार्ट बहुत बढ़िया, क्योंकि फील्ड वाली पार्ट में क्या है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, और हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो वाला पार्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। और खास करके जो हम लोग को फील्ड में हम लोग को जो इंस्ट्रक्टर्स मिले थे, जो सर थे जीएसआई के, उन्होंने काफी अच्छे से बताया था, तो वो एक बहुत इंटरेस्ट हम लोग के अंदर बिल्डअप हुआ था। तो वो ओके। मैं मानता हूँ कि बढ़िया लगता है वो मेरे को, तो स्ट्रक्चरल फोल्ड का फोल्ड फील्ड वाला फॉल्ट्स जो। वगैरह आप फील्ड में देख चुके हो? ये सर फोल्ड फॉल्ट ये मैंने फील्ड में देख चुका है। ओके, ठीक है, अच्छा है। तो अब थोड़ा सा और हटके देखते हैं कि केवल प्रिपरेशन तो नहीं करता है कोई भी, एक साथ में कुछ हॉबीज वगैरह भी चलती रहती हैं। तो क्या वो छोड़ा हुआ था या कुछ हॉबीज थी जो आपने परस्यू करी अलॉन्ग विद प्रिपरेशन? सर कुकिंग मेरी हॉबी थी। वाह। और हाँ, कुकिंग मेरी हॉबी थी सर। और कुकिंग ऐसा था कि अ, मैंने बनाया है, मतलब ऐसे नहीं कि हॉबी ही सिर्फ है मेरे वो। खाने मैंने तो इंटरव्यू के टाइम्स भी बनाए हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। ओह, क्या 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 स्पेशलिटी है आपकी? सर ट्रेडिशनल फूड्स ही बनाता हूँ, ट्रेडिशनल वेजिटेरियन, जैसे बिहार का है तो लिट्टी चोखा बढ़िया बना लेते हैं सर। फिर वो दम आलू वगैरह, या अ, कोफ्ता वगैरह, ये सब मैं बना लेता हूँ अच्छे से। तो मतलब कुकिंग मेरे को अच्छा लगता है सर। काफी, कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही हैंडी एक्टिविटी होता है, हॉबी है आपकी, कि आपको काफी मजा भी आता होगा इसमें, और नेसेसरी भी है। मतलब मेरे ख्याल से सबको आना तो चाहिए थोड़ा बहुत, जैसे है ना? कुकिंग वही भैया लोग, जब मैं पटना आया था, तो भैया लोग मेरे जो थे, उन्होंने ही सिखाया, और उन्होंने बोला था, वो कुकिंग में हॉबी इसलिए बना क्योंकि शुरू में कोई ऑप्शन नहीं था, बैचलर रहते थे तो खाना बनाना खुद से पड़ता था, और धीरे धीरे वो आदत हॉबी में बदल गया, मजा आने लगा आपको, है? मजा आने लगा। राइट। तो उसमें भी आपने खूब एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, ऑफ कोर्स। यस सर। ओके। शुरू में बहुत डांट भी खाई है मैंने।
नाइस नाइस। अच्छा, अभी घर में कैसा माहौल है? सब लोग बहुत खुश, ऑब्वियसली। सब बहुत खुश है सर। तो अभी आजकल क्या कर रहे हो? अभी तो एंजॉय कर रहे हो? गेट वगैरह का एग्जाम है सर, तो थोड़ा गेट वर्क पढ़ रहे थे थोड़ा थोड़ा। जैसा और कि बाकी कुछ और इधर तो बहुत टाइम ऐसे हो जा रहा है कि थोड़ा पढ़ाई भी वैसे भी वो है, हम उतनी बढ़िया से हो नहीं पा रही है जैसे होनी चाहिए गेट के हिसाब से, तो क्योंकि कोई ना कोई कोई ना कोई आ जाता है, या फिर किसी ना किसी से बात होते रहती है। तो अभी तो अब तो घर में आपको वैसे ही। सब लोग अप्रोच करेंगे, आपके जूनियर्स। हाँ। यस सर। और घर पे पहला लड़का हूँ मैं जिसका गवर्नमेंट जॉब लगा है, तो थोड़ी और ज्यादा वो है, तो इसकी वजह से। छत्तीसगढ़ गए कि नहीं गए आप अभी? यस सर। घर गए रिजल्ट के बाद? हाँ सर, घर 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 आया हूँ। ओके। थोड़ा सा जी आप आया हूँ। इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो क्या कुछ स्पेशल प्रिपरेशन, देखो मॉक तो हमने करे थे आपके साथ, वाज दैट ओके। हेल्पफुल? यस सर, बहुत हेल्पफुल था। खास करके मेरे मेरे लिए जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह चाहते थे, आपने बताया था कि कैसे क्या क्या पढ़ना है, ये सी चीजें हो गई। और दूसरी बात जो थी, पढ़ना तो सब है सर। आपका जो लास्ट टाइम में आप लोगों ने समझाया था कि फेस पे वो नहीं आना चाहिए, डर नहीं आना चाहिए तुम्हारे। सर ने, सागर सर ने बोला था कि मोटी चमड़ी बनो तुम। तो वो सब चीजें थी जो कि इंटरव्यू में बहुत काम आती है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, हम लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट होती है एकदम। हम्म। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। खास करके बहुत ज्यादा नर्वस इसलिए था क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो कैसा होगा क्या होगा उसको लेके मैं बहुत नर्वस था, जो कि मॉक्स में बहुत हेल्प मिला मेरे को, कैसा कैसा कि गया? कैसे अब। थोड़ा बताइए क्या क्या आपको पूछा गया। सर सबसे पहले जब मैं गया तो अ, सर ने पूछा कि बक्सर से हो? तो मैंने बोला यस सर, बक्सर से हूँ। तो मेरे से पूछे कि जीएसआई में क्यों जाना है? तो मैंने बताया कि सर जो मैंने अपने नॉलेजेस जो गैदर किए हैं अपने थ्रू आउट दी करियर, उसको मैं अपने एप्लीकेशन में पुट कर सकूँ। और जीएसआई जो है सर, वो हर जियोलॉजी के हर डोमेन में है, तो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। तो उसके बाद सर ने पूछा मेरे को कि ये बताओ, और मैं कोशिश करूंगा, सिंस इंडिया भी एटॉमिक एनर्जी पे फोकस कर रहा है, तो मैं ओजीपीज जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए वो करूंगा। तो फिर उन्होंने पूछा मेरे को कि इलॉन मस्क जो है वो तो जियोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन लिथियम बैटरीज वो ढूंढ रहा है। तो इंडिया में इलॉन मस्क पैदा नहीं हो सकता है क्या? और क्यों नहीं पैदा हो सकता है, ये बताओ मेरे को, ऐसा था। हम्म। तो मैंने बताया, मेरे को लगा कि थोड़ा वो उतने इम्प्रेस नहीं हुए थे मेरे इस आंसर से। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जियोलॉजी क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में बताओ जो कि नॉन जियोलॉजी वाले को भी समझ में आ जाए। तो मैंने बताया सर कि जियोलॉजी में सर हम लोग पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जिससे कि हम लोग अपने फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलप कर सके अपने फ्यूचर को। सर इस आंसर से वो लोग इम्प्रेस हुए थे सर। उसके बाद जो सेकंड मेंबर थे, उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह के बारे में मेरे से पूछा। पूरा उस सेकंड जो मेंबर थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में अच्छे से पूछा। उसके बाद थर्ड मेंबर जो थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि हॉबी क्या है, कुकिंग हॉबी है तुम्हारी? तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि अरे यार चलो, हॉबी के बारे में पूछा जाएगा तो अच्छे से बताएंगे। तो फिर सर ने पूछा कि गैस के अलावा, एलपीजी के अलावा कौन से गैस का तुम यूज कर सकते हो, कुकिंग वगैरह के लिए यूज हो सकता है? तो मैंने सर बोला बायोगैस, मीथेन वगैरह। तो फिर मैंने जैसे मीथेन बोला, उसके बाद पूरा इंटरव्यू, मतलब कि सेकंड जो था, मतलब कि जो मेजर ऑफ द इंटरव्यू था मेरा, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम पे ही गया। वेदर इट इज सीबीएम, कोलबेड मीथेन, शेल गैस, शेल ऑयल, सिर्फ और सिर्फ उसी पे मेरा इंटरव्यू, गैस हाइड्रेट, इसी पे हुआ सिर्फ और सिर्फ। कितनी देर चला उसके बाद आप? जो थर्ड, अराउंड 25 मिनट्स चले थे मेरे। ओके, हाँ, थर्ड मेंबर क्या पूछा आपसे? थर्ड मेंबर मेरे से पूछे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तो मैं फिर बहुत खुश हो गया
कि अरे यार अब तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी और इग्नियस पेट्रोलॉजी में पूछेंगे। मैंने बताया भी खुशी से कि सर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी और इग्नियस पेट्रोलॉजी। लेकिन फिर वहां भी किस्मत खराब थी, वहां भी मेरे से पूछे और पे क्वेश्चंस आए मेरे से। तो पूछे कि क्रोमाइट किस टाइप का डिपॉजिट है, क्रोमाइट इंडिया में कहाँ मिलता है, बेसिन क्या है, ये सभी क्वेश्चन पूछे फिर मेरे से। ओके, चलो। तो एक लास्ट चीज कि जो भी ये लोग इंटरव्यू देखेंगे ये वाला, इसको हम डालेंगे अभी, तो उनके लिए क्या मैसेज है जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, या ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो तुम चाहते हो कि मतलब उसका ध्यान रखा जाए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सर पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इसका ध्यान रखना चाहिए, वो है कि प्रिपरेशन शुरू से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस का तैयारी करेंगे, मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू का तैयारी करेंगे। इन जो 11 मंथ का जो टाइम है उसको स्मूथली एकदम वो करना, यूज करना है। क्योंकि अगर हम छोड़ते जाएंगे मेंस का इंटरव्यू मेंस के टाइम के लिए और इंटरव्यू का सिलेबस इंटरव्यू के टाइम के, तो पाइल अप होते जाएगा जो कि हमारे लिए एक बर्डन हो जाएगा। हम्म। और दूसरा, लास्ट क्लास में फिर। कॉन्फिडेंट रहना है। राइट। कॉन्फिडेंट रहना है क्योंकि ये कॉन्फिडेंट रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम है। तो अगर उसमें अब हम लोग होप खो देंगे तो होते होते भी नहीं होगा। ये दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। ये चीज मैंने भी नोटिस की है अविनाश, कि कुछ लोग प्रीलिम्स के बाद ही मेंस की तैयारी शुरू करवाते हैं। तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि मतलब जो हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है उसमें कंपलसरी आंसर राइटिंग डे वन से ही शुरू कर दें, सो दैट जिससे कि जो भी लाइव क्लास में या ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं कि आंसर राइटिंग आपको डेली करना है ताकि इंप्रूवमेंट होता रहे। राइट, और थोड़ा जिससे इनफॉर्मल डिस्कशंस भी। कुल मिला के हम कुछ चीजें ऐसा कर रहे हैं कि डेली आपका कुछ क्लास को छोड़ के भी तैयारी चलती रहे, विच आई थिंक विल हेल्प। क्योंकि जिससे बहुत हेल्प करेगा ये। लिखने का उतना आदत नहीं होता है ना, लिखने की आदत डालना ही हाँ। जरूरी है। मतलब वो पेपर फिनिश जिससे करना ही बहुत बड़ी बात होती है, कि उतनी लिखने की जिससे आदत हो तो एक शुरुआत से प्रैक्टिस रहेगी तो आई थिंक इट विल हेल्प, है ना? अच्छा, और जिससे स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए कोई टिप्स जो आपकी तरफ से आएगी? जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो टेस्ट सीरीजेस वगैरह हैं, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करें। क्योंकि इस बार अब क्या करें, जीएसए के प्रीलिम्स पहले होते थे सर 2020 या 2021 में स्ट्रेट क्वेश्चंस आते थे। अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो लोग। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे या टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बेनिफिशियल होगा। आपको तो हेल्प हुआ ही है ना? इससे तो चलो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन अविनाश, है ना? एंड थैंक यू सर। आपको, आपके पूरे परिवार को, है ना? थैंक यू सर। थैंक यू जब सर। ऐसा कुछ होता है तो थैंक मुझे पता है कितना कितना ज्यादा अंदर से खुशी होती है घर वालों को, स्पेशली माँ बाप को, यू है ना? सर। उनको तो लगता ही है, अब आपको तो मजे ही मजे आ रहे होंगे, बट उनको भी लगता है कि हमारी भी वो भी, क्योंकि उतनी ही मेहनत वो भी मेहनत करते ही हैं अपनी तरफ से, जितनी तरह से यस सर। सपोर्ट करते हैं, तो आई थिंक वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो सब पापा मौसी सब रो दिए थे जिस दिन रिजल्ट आया था। पापा को मैंने रोते हुए, मतलब कि पापा रोते नहीं है लिटरली, तो मैंने पहली दूसरी बार देखा पापा को रोते हुए। तो ऐसा था इस बार तो सिचुएशन घर खुशी में। के आंसू निकले आप हैं। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ठीक है, आपसे हम टच में रहेंगे, है ना? थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी फॉर दिस जर्नी सर। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।